पिछले कई दिन से तेज गर्मी और सूखे की मार झेल रहे कश्मीर के किसानों के लिए मॉनसून अच्छी खबर लेकर आया है। जुलाई के महीने में तेज गर्मी झेल रहे किसानों को आज झमाझम बारिश से राहत मिली है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से कश्मीर के कई जिलों में बेहद कम बारिश हुई है, जिससे गर्मी बढ़ गई है और कुछ इलाकों में तो सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जुलाई के महीने में कश्मीर में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई जिले सूखे की चपेट में हैं। कश्मीर में पड़ रही तेज गर्मी का असर वहां की फसलों और फलों पर भी पड़ रहा है। सूखे के चलते यहां की फसलें सूख रही हैं और फल खराब हो रहे हैं। यहां के किसानों का कहना है कि सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से उनको ये नुकसान झेलना पड़ रहा है। हमारा जो कारोबार है या तो ज़राअत पे है या तो हमारे मेवा बागात जो हैं उस पे हैं। बारिश न पड़ने की वजह से हमारी ज़मीन है, आप खुद देख सकते हो क्या हुआ है, और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए जहाँ डीसी साहब से भी अपील की थी कि हमारे लिए कुछ करो, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं किया। पावर उन्होंने जो स्कीम यहाँ पे है उसके लिए पैसे सैंक्शन हो गए, लेकिन जो पुरानी स्कीम थी हमारी यहाँ पे उसका कुछ नहीं किया उन्होंने अभी तक। अभी जो हमारा जो फसल है यहाँ से रफियाबाद, जंगीर, सोपोर का सब जल गया है। मेवा भी खराब हो गया, उसके बागात भी जल गए। गवर्नमेंट से ये है कि हमारी कुछ मदद करो यार, इरिगेशन स्कीम में या कुछ कहीं से, या इरिगेशन या लोडर से चले उधर से कोई और लिफ्ट का इंतजाम किया ताकि हमें भी यहाँ फायदा मिले, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। ना यहाँ पे जो तहसीलदार साहब है, पटवारी साहब है, कोई यहाँ देखने के लिए भी नहीं आता है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर से मैं कश्मीर प्रोविंस की बात करूँगा, इतनी गर्मी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी है जितनी हीट वेव आप इसको कह रहे हैं कि ये हीट वेव है कश्मीर में चल रही है। पूरे मुल्क में तो गर्मी आज के इस सीज़न में होती ही थी, लेकिन कश्मीर में अचानक से पारा 36-37 डिग्री तक चला जाएगा, ये कश्मीर के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इतनी गर्मी पड़ रही है कि यहाँ अगर आप देखेंगे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हैं, मैं कहीं ना कहीं जो हमारी ह्यूमन रेस है वो भी कहीं ना कहीं इसमें मुलव्वस है। अगर वाटर बॉडीज़ की आप बात करेंगे तो वाटर बॉडीज़ को ख़त्म करने में, उनको पोल्यूट करने में हमारा ही हाथ है। जितना भी कूड़ा करकट अगर आप देखेंगे, जो यहाँ किचन का वेस्ट भी अगर निकलता है तो वो हम सारा वाटर बॉडीज़ में फेंकते हैं। जो हमारे नदी नाले हैं, आप भी देख रहे हैं कि नदी नाले जो हमारे हैं वो आज सूख गए हैं। इसी तरह से बड़े जो हमारे वाटर बॉडीज़ है, दरियाई जहलम अगर आप देखेंगे तो जहलम की लेवल भी इतनी नीचे चली गई है। तो इसका बराह रास्त असर जो है वो हमारी जो फ्रूट सनत है कश्मीर की, हालांकि हमारी बैकबोन मानी जाती है हमारी इकॉनमी की, तो वो भी ख़त्म हो रही है। उसमें जो रस हुआ करता था वो रस कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो फ्रूट इंडस्ट्री के साथ साथ पैडी जिस पर हमारा निर्भर है, जिस पर हमारा दारो मदार है, तो वो भी पैडी भी अगर आप देखेंगे हमारे इलाके रफियाबाद में बहुत जगह जो है जो पैडी है वो सूख रही है। तो पैडी का अगर आप हाल देखेंगे वो ख़त्म होने को है। इसी तरह से पीने के पानी के हवाले से अगर आप देखेंगे तो रफियाबाद इलाके में, सोपोर वाले इलाके में, जंगीर में पैडी के साथ साथ पीने के पानी के हवाले से भी लोगों को मुश्किलात हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार का इसमें एक रोल बनता था, लेकिन वक्त पर सरकार इसकी तरफ तवज्जो नहीं देती है। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।